जयप्रकाश सिंह जी की जबरदस्त वापसी की संभावना जताई जा रही है बहुजन समाज पार्टी के अंदर। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चलिए हम आपको दिल्ली विधानसभा का चुनाव में लेकर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहन मायावती जी का इमरजेंसी मीटिंग 16 जनवरी को होगा। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है और ठीक अगले दिन 16 जनवरी को उनकी मीटिंग होगी। कुछ कार्यकर्ता की घर वापसी होगी और वे कार्यकर्ता जो मधुर नींद में सो रहे हैं, बसपा को दिनों दिन बीमार कर रहे हैं, उन तमाम कार्यकर्ताओं की छुट्टी कर दी जाएगी। यही हमें जानकारी मिली है और विश्वास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अगर आप सो रहे हैं बसपा में तो बेहतर है कि बसपा से बाहर चले जाइए, और जो बसपा में नहीं रहते हुए भी बहुजन समाज पार्टी के लिए संघर्षरत हैं, उनकी वापसी क्यों नहीं की जाए, यही मुख्य मुद्दा है। अब रही बात ये, दिल्ली विधानसभा में जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा पे आरोप लगाती है, भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो आकाश आनंद है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के और भविष्य के उत्तराधिकारी, उनकी कुछ बातें लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। वह काम की बातें करते हैं, जनता के हित की बातें करते हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा कि सिटी ऑफ लेक बनाएंगे, यानी शहर के अंदर बहुत सारे तालाब होंगे, देखने में दिल्ली सुंदर लगेगी, तालाबों का शहर हो जाएगा। लेकिन जब बारिश के दिन आते हैं, बारिश के मौसम, तो पूरी दिल्ली ही लेक बन जाती है, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इन्होंने कहा कि शुद्ध जल सप्लाई करूंगा। आप जानते हैं फ्री पानी फ्री बिजली इनका मुद्दा है। तो क्या बहुजन समाज के साथ ये भेदभाव करते हैं? जो कच्ची कॉलोनियां हैं जहां बहुजन समाज के लोग रहते हैं, वहां प्राइवेट ठेकेदार पानी के टैंकर लेके पहुंचते हैं, मोटी रकम वसूलते हैं। पहले ही इनका खून चूसा हुआ है, गरीब लोग हैं, हालत खराब है, और पानी के नाम पे पैसे वसूलते हैं। टेंडर होता है, ठेकेदारी होती है, और उन ठेकेदारों से आम आदमी पार्टी के नेता कमाते हैं। जहां जहां बहुजन समाज के लोग रहते हैं, क्या वहां के स्कूलों को भी इन्होंने अच्छा कर दिया है? शिक्षा से ये दूर रखते हैं, नौकरियां देने में ये सक्षम नहीं है। जब इनके सामने रोने के लिए जाओ तो ये भाजपा और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। इनको तो बस बहाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के बारे में बिल्कुल लाइन बाय लाइन आकाश आनंद जी आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे तौर पे कहा कि बहुजन समाज के जो लोग हैं काफी गरीबी रेखा से नीचे हैं, जद्दोजहद करके वो किसी तरह से कमाते हैं, कमा कर लाते हैं, बच्चों का पेट भरते हैं, कहाँ से इतनी महंगी शिक्षा दिलवा पाए। और रही बात ये कि उन्हें पानी तक खरीदना पड़ता है। इन्होंने कहा था कि यमुना को हम साफ कर देंगे, जबकि यमुना बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां चलती है, उसके साइलेंसर का धुआं बहुजन समाज के लोग ही तो झेलते हैं। इन्हें क्या मिलता है? अस्पतालों में जाके भीड़ देख लीजिए, शिक्षा का उन्होंने बता ही दिया। ऐसे पूरे देश की जनता हमारे चैनल को वॉच करती है, बिहारी सुल्तान चैनल को पूरे देश की जनता वॉच करती है। मैं आपको बता दूं, चाहे एम्स हो, आरएमएल हो अथवा गंगाराम हो, जितने भी हॉस्पिटल हैं, वहां पर जाकर जो मरीज की लाइनें देख लीजिए, 500 600 एक लाइन में जो है पेशेंट खड़े होते हैं। यहाँ तक उन्हें ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है, फिर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद मात्र
5-5, 2-2 मिनट का टाइम डॉक्टर्स देते हैं। डॉक्टर क्या 2 मिनट में इलाज कर लेते होंगे? सीधे ओपीडी चलाते हैं और 10-10 लाइन का 5-10 जो सेट दवाई उनकी होती है, जो उनके स्टोर में होती है, वही दवाई लिख देते हैं। और जब सुबह 4 बजे आप लाइन में खड़े होंगे तो शाम में 4 बजे तक आपका नंबर तो आ ही जाएगा। ये हालात है, उन लाइनों में खड़े होकर हमने खुद देखा है, झेल चुका हूं। तो ये बातें आकाश आनंद जी की 100% सत्य है। जो उन्होंने आरोप लगाया कि टैंकर आकर पानी देकर जाते हैं क्योंकि कच्ची कॉलोनियों में पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है, सीवर का समस्या है, ये बात भी सच है। क्योंकि टैंकर वाले आते हैं, प्राइवेट ठेकेदार होते हैं और पैसे उगाही करके वो पानी बेचते हैं। वहां पर केजरीवाल साहब का कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। हाँ, केजरीवाल साहब फ्री में पानी देते होंगे उन धनी लोगों को जो दिल्ली के जनकपुरी में रहते हैं, विकासपुरी में रहते हैं, डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं, साउथ दिल्ली में। लेकिन वही साउथ दिल्ली में जो बहुजन समाज का इलाका है, अंबेडकर नगर, पश्चिमपुरी, वहां ये हालात नहीं है, वहां बड़ी समस्या होती है। कहने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल की भी सरकार अगर सहूलियतें दे रही है तो मध्यम वर्गीय अथवा उच्च वर्गीय को निम्न वर्गीय के लिए केजरीवाल सरकार भी सही नहीं है, ऐसा आरोप आकाश आनंद जी का है, जो कि बिल्कुल सच दिखता भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि 16 जनवरी को जो मीटिंग है बहुजन समाज पार्टी का लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश से जिलाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर सबको बुलाए गए हैं। अक्सर ऐसा होता था कि बहन मायावती जी 15 जनवरी को जन्मदिन मनाकर और दिल्ली पहुंच जाती थी, और जबकि पूरे देश में जितने भी बसपा के कार्यकर्ता हैं सब के सब उनका जन्मदिन मनाते हैं 15 जनवरी को। लेकिन 16 जनवरी की मीटिंग बुलाकर, इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर कार्यकर्ताओं की धड़कन तेज कर दी गई है। जो विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहुत सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं का घर वापसी हो सकता है। कार्यकर्ताओं के अनुसार जो उड़ती हवा खबर है, जयप्रकाश सिंह की जबरदस्त वापसी होने वाली है, उनको काम पे लगाया जाएगा। बसपा ने कई वर्षों से उनके कार्य को देखा है, बहुजन समाज में जो वो संघर्षरत रहे हैं वो सब देखा गया, और अभी तक किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किए। बहुत सारे लोग बसपा से आज निष्कासित होते हैं और कल किसी और पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी हों। वो बसपा से बाहर निकले, आम आदमी पार्टी ने वेलकम किया और चले गए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो बसपा से निकलते हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं, बहुत सारे कांग्रेस में चले जाते हैं, आपने पिछले दिनों देखा होगा। लेकिन जयप्रकाश सिंह जी का 6 साल के करीब होने वाला है और अभी तक उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल में ज्वाइन नहीं किया, तो इसलिए इनकी संभावना काफी बढ़ गई है। लोगों में चर्चा का विषय है कि 16 जनवरी की जो मीटिंग है कहीं जयप्रकाश सिंह की वापसी के लिए तो नहीं है। और रही बात ये, वे कौन कौन से कार्यकर्ता हैं जिनको बसपा से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, वह सो रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पे ही आकर देख लीजिए, विभिन्न जिलों से, उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश से बाहर के भी लोग कमेंट्स करते रहते हैं, कहते हैं हमारे जिले में जो है जिला अध्यक्ष कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इन कमेंट्स के ऊपर लखनऊ कार्यालय बसपा के नेता वह भी वीडियो देखते हैं और कमेंट्स भी देखते हैं कि कहां कहां का जिला अध्यक्ष सो रहा है, कौन कौन से लोग एक्टिव नहीं हैं, सब पता लग जाता है। डिजिटल युग है, डिजिटल मीडिया पे सब कुछ निकल कर आ रहा है। हम अच्छा भी बताते हैं और कई बार कड़वी न्यूज भी दे देते हैं, जो सामने से फैक्ट आ रही होती है, जो आरोप लग जाता है वह भी बताते हैं। कहीं से किसी प्रकार का कोई चमचागिरी नहीं करते हैं। अगर चमचागिरी करने लग जाएं तो बसपा का फैक्ट न्यूज नहीं दे पाएंगे, केवल हम जय भीम जय बसपा करते रह जाएंगे। हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं हैं, किसी एक पार्टी के बारे में झूठी बड़प्पन नहीं कर सकते। आकाश आनंद जी छाए हुए हैं दिल्ली विधानसभा में, तो हम बता रहे हैं
को छाए हुए हैं और बसपा कमाल कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।